everyone, welcome back to my channel. Myself Shweta Maurya, student of BSc Nursing second year in KGMU. So अब आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 2 से 3 दिन बाकी रह गए हैं. आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. सो आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं. देखो, प्रिपरेशन तो सब करते हैं बट सबको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है. जो वो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता. ऐसा क्यों? क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कुछ अलग करते हैं जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम अच्छा होता है. ऑब्वियसली पढ़ाई अगर आपने की है एंड टाइम मैनेजमेंट अगर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा. बट एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट. पढ़ाई आपने कर ली, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया एग्ज़ाम में तो या तो आपका छूट जाएगा या तो आप OMR शीट नहीं फिल कर पाएंगे. देखो, मेनली क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बहुत कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम उनका अच्छा नहीं हो पा रहा है. क्यों? क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे. या तो उनका उन्होंने कर लिया, OMR शीट नहीं फिल कर पाए, या फिर उन्होंने पूरा क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाए. तो ऐसे में क्या ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करिए एग्ज़ाम में. और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सब्जेक्ट आपको कब करना है, कैसे करना है. इसी के बारे में मैं बताने वाली हूँ आपको. जैसे कि आपके एग्ज़ाम में टोटल अभी 5 सब्जेक्ट्स हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड. तो आप कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते एग्ज़ाम को, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है कि आप जो सबसे इजी पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट करिए एंड जो सबसे टफ पोर्शन है उसको बाद में करिए. अगर आपने टफ पोर्शन पहले स्टार्ट कर दिया तो इससे क्या होगा कि आप उसमें फंसे रह जाएंगे. मान लो आपने फिजिक्स से स्टार्ट किया तो आप फिजिक्स में अटके रह जाएंगे. आपका अगर न्यूमेरिकल नहीं लगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते रह जाएंगे. इस चक्कर में आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा. और जो बायो, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड जो इजी सब्जेक्ट्स हैं वो छूट जाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा. आपने जो आपका टाइम था वो आपने फिजिक्स को दे दिया है. सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, उसके बाद आप टफ सब्जेक्ट पे मूव करिए. तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि देखो, सबसे जो आसान है इन सब में और सबका जो ज़्यादा तैयार होगा, क्योंकि आप अभी 12th करके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका बायो सबसे अच्छा तैयार होना चाहिए. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायो से. बायो में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे जो एक बार आपने नज़र डाली और आपको उसका तुरंत आंसर मिल गया कि इसका आंसर क्या होगा. तो सबसे पहले आपको इन सब टाइप के क्वेश्चंस करने हैं. उसके बाद आपने क्वेश्चन देखा और आपको लगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, आपने उसको छोड़ दिया. जब आपका वो इजी वाले क्वेश्चंस हो जाएं उसके बाद आपको उस पर मूव करना है कि हाँ, मैंने ये छोड़ा था, अब मेरे इजी क्वेश्चंस हो गए हैं, अब मैं इसको करने वाला हूँ. आपको बायो के लिए हर सब्जेक्ट के लिए आपको 40 मिनट्स ही मिल रहे हैं, सबका वेटेज सेम है. तो बायो के लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे. टोटल जो आवर्स है वो 3 घंटे 20 मिनट, यानी कि 200 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलने वाला है. लेकिन आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि आपको OMR शीट भी तो फिल करनी है. 200 क्वेश्चन की OMR शीट फिल करने में ही आधे घंटे से ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा. तो बायो आपका 40 मार्क्स की हो गई. बट बायो में आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट तो बिल्कुल नहीं देना है. मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 25 to 30 मिनट्स ही लगने चाहिए बायो में, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. अगर इससे ज़्यादा लग रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप कंपटीशन से बाहर होते जाएंगे, क्योंकि आपको और सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा. सो बायो के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चंस देखिए, जो आपको तुरंत आ रहे हो उसको करिए. उसके बाद जो आपने क्वेश्चंस छोड़े हैं जिसमें थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नहीं सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको करिए. सो मैक्सिमम 25 to 30 मिनट्स आपने बायो को दे दिए. बायो करने के बाद आप मूव कीजिए केमिस्ट्री पे. केमिस्ट्री में देखो, थियोरी पोर्शन ज़्यादा आता है. कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ 3-4 न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, वरना सारा थियोरी पोर्शन ही होता है. अगेन केमिस्ट्री के लिए भी आपको 40 मिनट्स मिल रहे हैं. केमिस्ट्री में भी आपको सेम वही करना है कि सबसे पहले आपको जो थियरी वाले क्वेश्चंस हैं जिसको आपको देख के आ जा रहा है कि हाँ इसका ये आंसर होगा,
सबसे पहले उसको करिए, देन आप न्यूमेरिकल पे मूव करिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, अगर आप उसमें फंसे रह जाएंगे तो बाकी क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। सो थ्योरी वाले क्वेश्चन करने के बाद आप न्यूमेरिकल्स पे मूव करिए एंड उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। केमिस्ट्री के लिए भी आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल पढ़ के आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में हाँ आप 1 मिनट दे सकते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए आप मैक्सिमम 35 मिनट्स दे सकते हैं, 30 to 35 मिनट्स मैक्सिमम। केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद आप मूव करिए फिजिक्स पे। अब फिजिक्स ऐसी सब्जेक्ट है जो सबको बहुत टफ लगती है, मतलब सबको नहीं बट हाँ मैक्सिमम लोगों को ये टफ लगती है क्योंकि उनसे न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होते हैं। बट इसमें क्या है, आपका जो ABVMU का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं आते हैं, थियरी पोर्शन ज़्यादा होती है और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे लगता है 40 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, 10 न्यूमेरिकल्स, बाकी सारे थियरी वाले ही क्वेश्चंस होते हैं। अब फिजिक्स में क्या करना है आपको, अगेन इसमें भी आपको 40 मिनट्स मिल रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए। 40 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन के लिए 40 मिनट्स। तो फिजिक्स में क्या करना है आपको, जैसे आपने सबसे पहले थियरी वाले क्वेश्चन किए, आपने देखा आपको आ रहा है, आपने टिक कर दिया। एक बार थियरी वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप मूव करिए जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है। न्यूमेरिकल में भी 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, एक तो वो आते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, कुछ फार्मूला ही पूछे जाते हैं, और एक ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो इसमें भी जो इजी वाले न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप करिए, और देन जो थोड़ा सा ट्रिकी है या फिर जिसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है उसको आप करिए। तो फिजिक्स में आपको मतलब ठीक है, आप एक क्वेश्चन पे 1 मिनट दे सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में टाइम लगता है। अब आप ये देखिए, आपने जो 5 मिनट 10 मिनट बायो से बचाए थे और 5 मिनट केमिस्ट्री से बचाए थे, आपने वो सारी चीज़ें फिजिक्स में इंक्लूड कर ली, क्योंकि फिजिक्स में आपने पूरे 40 मिनट्स दिए हैं तो OMR के लिए टाइम नहीं बचेगा। सो जो आपने बायो और केमिस्ट्री में टाइम बचाए थे वो आपका OMR में इंक्लूड हो जाएगा। देन फिजिक्स के बाद आप या तो नर्सिंग एप्टीट्यूड कर सकते हैं या फिर इंग्लिश, आपको जैसा सही लगे, जो आपको इजी लगे। मेरे हिसाब से तो नर्सिंग एप्टीट्यूड मोस्ट ऑफ द लोग करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं। अगेन इसमें भी 40 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। बट नर्सिंग एप्टीट्यूड भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड तैयार है, तो इसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका जो कॉमन सेंस है, उस पे बेस्ड मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक जो नर्सिंग ऑफिसर्स का काम क्या होता है और ये डिग्री जो कोर्स होता है वो कितने साल का होता है, सो बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका तैयार है तो आपका एक क्वेश्चन में 1 मिनट बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। इसमें भी मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपने देखे और आपको पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो इसमें भी आप नर्सिंग एप्टीट्यूड को आपने मैक्सिमम कितना टाइम देना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट्स, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं देना है। एक बार नर्सिंग एप्टीट्यूड ख़त्म हो गया, उसके बाद आप मूव करिए इंग्लिश पे। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में भी कुछ पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं और सिनोनिम एंटोनिम ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत लोग को इंग्लिश काफ़ी टफ लगती है, बहुत लोग को बहुत ही इजी लगती है। तो थोड़ा बहुत आप ठीक है इंग्लिश में दे सकते हैं टाइम। इंग्लिश में मैक्सिमम आपको 35 मिनट्स मैं मान के चलती हूँ, 35 मिनट्स आपने दिए। अब देखो आपने जो टाइम आपने 25 to 30 मिनट बायो को दिया, देन 35 मिनट्स केमिस्ट्री को, 40 मिनट्स फिजिक्स को, देन 30 मिनट्स नर्सिंग एप्टीट्यूड को और 35 मिनट्स आपने दिया इंग्लिश को। अब ज़रूरी नहीं कि आप इतना ही टाइम दो, आप अपने हिसाब से, किसी की बायो बहुत अच्छी होगी तो उसको हो सकता है उसका 20 मिनट में ही ख़त्म हो जाए, और मान लो किसी की फिजिक्स बहुत अच्छी है तो उसका मान लो 30 मिनट में ख़त्म हो जाए, और बायो उसकी नहीं अच्छी लगती है तो बायो नहीं अच्छी होगी उसकी तो मान लो उसको 40 मिनट लग जाए।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब जितना ये मैंने बताया है उतना ही टाइम देना है। आप अपने हिसाब से, आपकी जो सब्जेक्ट अच्छी है उसमें आपको कम टाइम लगेगा और जो सब्जेक्ट अच्छी नहीं है उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से टोटल आपको 165 मिनट्स एंड 160 मिनट इसमें आपका पांचों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस तरह से टाइम मैनेज करते हैं आपका, तो इतने देर में आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा। अब जो आपके पास 40 मिनट्स बचे हुए हैं उसमें आपको क्या करना है। जो 40 मिनट्स बचे हैं, पहली बात तो आपको 200 क्वेश्चंस की OMR शीट फिल करनी है, उसमें कम से कम आपको आधे घंटे तो लगेंगे ही। देन आपका जो 10 to 15 मिनट्स बच रहा है उसमें आपको क्या करना है कि मान लो आपने पहले क्वेश्चंस आपने देखे थे, आपको नहीं आ रहा था और आपने सोचा कि हम लास्ट में करेंगे, तो आपको लास्ट में वो क्वेश्चंस देखने हैं कि हाँ अब मेरा पेपर कंप्लीट हो गया है और जो मैंने क्वेश्चंस छोड़े थे या फिर न्यूमेरिकल्स जो मैंने छोड़े थे जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, अब मेरे पास टाइम है तो अब मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ। सो आपको वो लास्ट के 10-15 मिनट्स उसमें देने हैं। एंड एक बार ये सब कंप्लीट हो जाए तो वापस एक बार आप अपने जो पेपर को चेक कर लीजिए कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। सो अगर आप इस तरह से कुछ अपना टाइम मैनेज करते हैं कि पेपर भी हो जाए, OMR के लिए भी आपने प्रॉपर टाइम दिया है, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो। नहीं तो बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, वो पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। बस वही प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट की। एंड एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी आते हैं जो मान लो आपको नहीं आ रहे हैं। वैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको अगर आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन करके ही आना है, क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आना है। बट एक होता है गेस करना, तुक्का लगाना, तो उसमें भी थोड़ा सा एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी लगा के आ जाएं। जैसे एक क्वेश्चन है उसमें आपको नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उसके जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मान लो आपको एक क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है, तो आपने ऑप्शंस देखे उसमें, अब आपको वो सोचना है कि कौन सा ऑप्शन उस क्वेश्चन से ज़्यादा मैच कर रहा है। मान लो आपने दो जो ऑप्शन है उसको निकाल दिया कि हाँ ये मैच नहीं कर रहे हैं। अब आपको दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ कौन सा ज़्यादा सही है, कौन सा नहीं सही है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि हाँ तुक्का लगा रहे हैं तो बिल्कुल अंधाधुंध तुक्का ही लगाए जा रहे हैं, नहीं, आपको उसमें भी थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत होती है। सो आई होप मतलब थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे क्या करना है। और OMR शीट के बारे में मैं आपको एक बार फिर से एक वीडियो में बता दूंगी कि कैसे फिल करना है, कैसे नहीं करना है, और उसमें भी OMR शीट में कैसे टाइम मैनेज करना है। तो बस 2-3 दिन बचे हुए हैं, जितनी जान लगा सकते हो उतनी लगा दो, जितनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो उतनी अच्छे से कर लो, क्योंकि ये टाइम अब दोबारा नहीं आने वाला है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा आप फोकस करिएगा जो सारी बातें मैंने बताई हैं। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।